आज हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। कल हमने को डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रास्ता है, ट्रेल्स हैं एक टेस्ट चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है। मैंने दो चार्ज पॉइंट लिए, ये एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव, और एक टेस्ट चार्ज को मैंने इसमें छोड़ दिया क्योंकि टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, दूर जाएगा। लेकिन जब ये दूर जाएगा तो निगेटिव चार्ज के भी इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, निगेटिव चार्ज का भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा और ये घूमना शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ निगेटिव चार्ज पर आ गया। ये आपका रास्ता बना एक टेस्ट चार्ज का, पॉजिटिव से चला निगेटिव से जाकर रुक गया। बस इसी रास्ते से सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए। ये कर्व पाथ है, एक रास्ता है, कर्व के शेप में है। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, सर्किल तो नहीं होगा। ये पाथ है। अभी जब पार्टिकल यहाँ इस जगह था स्टार्टिंग में, तो इस पार्टिकल का मुंह था इस तरफ, लेकिन जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा है तो इसका मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन फिर से चेंज हो गई है। हर रास्ते, हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज होती जा रही है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कहीं भी आप इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। एक टेंजेंट कहीं और ड्रॉ करता हूँ, यहाँ इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन ये बनेगी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। साउंड सबको क्लियर है? यस और नो? आकाश गर्ग? यस सर। ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या है? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। किसी दूसरे पॉइंट पर यहाँ मैंने फाइंड करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो फिर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और यही एक्चुअली डेफिनेशन भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस ओपन कर्व। ओपन कर्व से अभी हम समझेंगे क्या होता है। कंटिन्यूअस ओपन कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव, such that tangent drawn at any point gives the direction of electric field at that point. Electric field line are continuous open curve such that tangent drawn at any point gives the direction of electric field at that point. और यही इसकी पहली प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी पर हमने इसे डिफाइन किया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गया? सब क्लियर है? आयुष बताइए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है आपको? यस सर। बताइए आप, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? टेल मी। कि जो कर्व्स हैं ये ओपन होंगे और कंटिन्यूअस कर्व्स होंगे। ये नहीं है फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ और है, फिर बताइए। टेंजेंट, अगर हम वो कर्व्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो उसकी डायरेक्शन देगा कौन इलेक्ट्रिक देगा? फील्ड की। कौन देगा डायरेक्शन? टेंजेंट। वेरी गुड, बढ़िया। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी बस नाम लिख रहा हूं मैं, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव। शुरू होती है पॉजिटिव चार्ज से, खत्म हो जाती है नेगेटिव चार्ज पर। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक सर्टेन स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट है, एक सर्टेन स्पेसिफिक एंड पॉइंट है। कहीं से ये स्टार्ट होती है और कहीं जाकर ये खत्म हो जाती है।
और क्योंकि इसका स्टार्ट है और इसका एंड है, तो फिर बीच में अगर मैं इसको यहाँ वापस आना चाहूँ पॉजिटिव चार्ज पर, तो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, यहाँ से टूट गई है, इसीलिए हम कहेंगे इट इज अ ओपन कर्व। क्लोज कर्व और ओपन कर्व में क्या डिफरेंस है, देखो ये आपका ये एक ओपन कर्व है। ओपन कर्व है जिसका एक सर्टेन स्टार्ट है और कहीं ना कहीं सर्टेन एंड है। और अगर मैं ऐसे बना दूं, ये भी ओपन कर्व है, सर्टेन स्टार्ट है सर्टेन एंड है। और अगर मैं बना दूं ऐसे, कोई एक रास्ता हो, जैसे स्कूल से घर तक का आपका रास्ता, आप चले चले घूम फिरे मार्केट वार्केट होते हुए आए, फिर वापस अपने घर आ गए, इस पूरे रास्ते का ना तो कहीं स्टार्ट है और ना कहीं एंड है, ये कहलाता है क्या, क्लोज्ड कर्व, ये कहलाते हैं क्लोज्ड कर्व। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या हुआ इसका, ओपन कर्व, these are open curve, start from positive end in negative। थर्ड पॉइंट है, मैं कुछ गलत चल रहा हूँ क्या, टेंजेंट डॉट एनी पॉइंट, हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्या, फर्स्ट पॉइंट टेंजेंट डॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड पॉइंट इट्स अ ओपन कर्व, इट्स अ ओपन कर्व, कंटिन्यूअस कर्व। ओपन के साथ में एक वर्ड हमें और लिखना पड़ेगा यहाँ, ओपन एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूअस कर्व का मीनिंग क्या है, कंटिन्यूअस कर्व का मीनिंग यह है कि बीच में कहीं ब्रेक पॉइंट नहीं आएगा, एक सर्टेन स्टार्ट है एक सर्टेन एंड है, लेकिन इस स्टार्ट और एंड के बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा कहीं भी। और होना भी है कैसे, ये एग्जाम में भी बात पूछी जा सकी है, ध्यान से समझिए इसे। एक्चुअल में क्या है ये टेस्ट चार्ज का ट्रेल है, टेस्ट चार्ज ने जो रास्ता अपनाया वो रास्ता है ये। अब जब टेस्ट टेस्ट चार्ज है इस पॉजिटिव रखे हुए चार्ज के इन्फ्लुएंस में इससे दूर जा रहा है, तो लगातार जाएगा, ऐसा नहीं होगा कहीं एक पॉइंट पर छलांग लगा करके जंप लगाकर आगे बढ़ जाए। ये एक पॉजिटिव चार्ज और इसके पास में आपने रखा एक टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव गिवन चार्ज के इन्फ्लुएंस से रिपेल होगा और आगे बढ़ता चला जाएगा इफ इट इज फ्री टू मूव। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहां से एकदम छलांग लगाकर आगे आ गया, फोर्स लग रही है, फोर्स लगातार लग रही है, यहाँ भी लग रही है यहाँ भी लग रही है, रिपल्शन की फोर्स हर जगह है, यहाँ भी है रिपल्शन की फोर्स, यहाँ भी रिपल्शन की फोर्स, यहाँ भी रिपल्शन की फोर्स। ऐसा नहीं कि यहाँ फोर्स एक्स्ट्रा हो गई और इस फोर्स ने इसे जंप करा दिया, तो ब्रेक नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा वर्ड यूज करेंगे, हो गया शुरू, हाँ, इसलिए हम हमेशा वर्ड यूज करेंगे कंटिन्यूअस। ओपन कर्व है लेकिन कंटिन्यूअस है, स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, अपने नोट्स से मैच कर लेना, मैं आगे पीछे भी हो सकता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी चार्ज सरफेस से, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर चार्ज है, इरेगुलर शेप की बॉडी मैंने ड्रॉ की, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, कैसे निकलेंगी कि आप टेस्ट चार्ज रखेंगे वो चलता चला जाएगा दूर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। यहां आपने टेस्ट चार्ज ये रखा, ये टेस्ट चार्ज रखा, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस से कैसे जाएगा, इससे दूर हटता चला जाएगा, और सरफेस के साथ कितने एंगल पर होगा, सरफेस के साथ हमेशा राइट एंगल पर होगा। आपने यहां रखा टेस्ट चार्ज, तो ये सरफेस के साथ राइट एंगल पर चलता हुआ आगे चला जाएगा। अगर सपोज आपने यहां रखा टेस्ट चार्ज, यहां टेस्ट चार्ज रखा, तो जहां से ये स्टार्ट कर रहा है सरफेस से, ये परपेंडिकुलर चला जाएगा। आगे चलकर कैसी होगी लाइन, ये डिपेंड करता है कि रास्ते में से और कौन मिल रहा है। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में यहां मैंने ड्रॉ किया, देखो सीधे चलता गया, कैसे, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, और जहां पहुंचा वहां भी परपेंडिकुलरली हो जाएगा ये। तो
इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, these are electric field lines, electric field lines are perpendicular to the surface of charged body, जिस चार्ज बॉडी के सरफेस से निकल रही हैं उस सरफेस के साथ हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल ही बनेगा, स्टार्ट पर भी और एंड पर भी। एक बॉडी दो बनाता हूं, ये एक पॉजिटिवली चार्ज और यहां कोई दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज हुई, यहां से सपोज इमर्ज हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, परपेंडिकुलरली इमेज होगी 90 डिग्री पर, घूम फिरकर जब ये पहुंचेगी निगेटिव में जाकर खत्म होनी है, तब भी कैसा होगा, ये 90 डिग्री पर होगी। चार्ज बॉडी की सरफेस से भी परपेंडिकुलरली इमर्ज होती है और जहां जाकर टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है, वहां भी सरफेस के साथ राइट एंगल पर ही पहुंचेगी है। हो सकता है बीच में इन्हें घूमना पड़े, बीच में कुछ और करना पड़े, देखिए ध्यान से, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दूसरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसा कंडीशन कभी भी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो अब इस टेस्ट चार्ज को चलने के लिए दो रास्ते, क्योंकि इस जिस रास्ते पर टेस्ट चार्ज चलता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मतलब ये हुआ कि इस टेस्ट चार्ज को एक ही टाइम पर दो अलग अलग रास्तों पर चलना होगा, टेस्ट चार्ज को एक ही टाइम पर दो डिफरेंट पाथ अपनाने पड़ेंगे। यानी अभी आप स्कूल से निकले, आप घर से निकले, आप स्कूल की तरफ भी जा रहे हो और साथ ही साथ उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली सेम इंस्टेंट पर आप अपने दोस्त के घर की तरफ भी जा रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? टेस्ट चार्ज एक है, किसी एक ही रास्ते पर चलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दो डायरेक्शंस हो जाएंगी और ये दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब अगर नहीं करेंगी तो क्या होगा इनका, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास आती हैं एक पॉजिटिव चार्ज आपका ये रहा, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज की है, सीधे सीधे इसे दूर जाना था। अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरा पॉजिटिव चार्ज, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही, सीधे सीधे परपेंडिकुलरली इमेज होगी, दूर चली जाएगी इससे यहां अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा इनका, तो क्या होगा इनका, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी लेकिन रास्ते में ये घूम जाएंगी, ये कंडीशन कभी नहीं बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी फिर, ध्यान से समझिएगा इसे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इमर्ज हुई, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके रास्ते में से दिखाई दे रही थी, दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए, दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए, अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अपने रास्ते बदलकर एक दूसरे से अलग अलग ही आगे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं निगेटिव में जाकर खत्म हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करने जैसा कोई चांस पड़ा तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन का मतलब टेस्ट चार्ज एक ही टाइम पर दो जगह चलेगा, दो तरफ चलेगा, दो अलग अलग रास्तों पर मौजूद होगा, एक ही टाइम पर वो यहाँ भी है टेस्ट चार्ज और यहाँ भी टेस्ट चार्ज है, और ये बिल्कुल बेतुकी बात है, एब्सर्ड है ये। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक टेंडेंसी है अपनी लेंथ को घटा लेने की। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा और दूसरा ये निगेटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और सीधे निगेटिव चार्ज में जाकर खत्म हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इमर्ज हुई परपेंडिकुलरली, निगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आई और फिर जाकर निगेटिव चार्ज पर खत्म हो गई, ये आपकी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कंडीशंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर चली गई,
हम इसे इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी ना किसी निगेटिव में जाकर खत्म हो रही होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ सिकुड़ने की कोशिश करती है, अपनी लंबाई को कम करने की कोशिश करेंगी। और अगर आपके दोनों चार्जेस फ्री हैं मूव करने के लिए, तो फिर ये अपनी लेंथ को कम करके दोनों चार्जेस को एक दूसरे के पास ले आएंगी। या मैं उल्टा बोल गया, दोनों चार्जेस के एक दूसरे से पास आने के कारण इनकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू डिक्रीज their length due to attraction between two opposite charges। अट्रैक्शन के कारण इनकी लंबाई लगातार घटते रहने की कोशिश में लगी रहती है। इसी के जैसा एक और फिनोमिनन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू सेपरेट लेटरली। ये पॉजिटिव चार्ज, एक और ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, इंटरसेक्ट तो ये कर ही नहीं सकती, तो एक दूसरे को काटे बिना एक दूसरे से अलग अलग निकल जाती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब अक्सर मिस्टेक क्या होती है आप सबकी डायग्राम्स में, अभी आपको गलत डायग्राम बना के दिखाता हूँ, और उसे देख के उसे बना के भी आप कहते हो जी ठीक तो बना रखा है, इसमें क्या। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और एकदम इसे होश आया, अरे मुड़ रहा था मुझे तो मुड़ जाओ, मुड़ गई। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसे पता लगा अरे मुड़ना है चलो मुड़ जाओ। ऐसे कॉर्नर्स कभी नहीं बनते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, हमेशा ये स्मूथली मुड़ जाया करती है। अब क्या हुआ, पॉजिटिव 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 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस रिपल्शन के कारण ये यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये एक दूसरे के साथ दूर जाने की कोशिश में लग जाएंगी, एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करेंगी। अभी हाथों की उंगलियों से आपको बताऊंगा कैसे सेपरेट होती हैं और कैसे एक दूसरे के पास आती हैं। तो इस रिपल्शन के कारण क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और एक दूसरे से दूर जाने का इफेक्ट क्या हुआ, एक दूसरे से दूर जाने का इफेक्ट हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेटरली एक दूसरे से ज्यादा सेपरेट हो गई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले क्लोज को पास पास थी, वो अब दूर दूर हो गई, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। मेरी उंगलियों को आप मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फिर इनमें टेंडेंसी है क्या, एक चार्ज ये एक चार्ज ये, मेरी हथेलियां चार्ज हैं, एक चार्ज मेरा ये पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज ये निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने दोनों चार्जेस के बीच अट्रैक्शन के कारण लगातार लंबाई में सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, लगातार लंबाई में सिकुड़ने की कोशिश करती हैं ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। लेकिन अगर दोनों चार्जेस ये सिमिलर हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगातार एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं। जैसे मैं उंगलियों को खोल रहा हूँ, एक दूसरे से लेटरली सेपरेट होने की कोशिश करती है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द सिमिलर चार्जेस। यहां तक की बात क्लियर हुई, बताइए कोई एक, बताइए। यस सर। रिया त्यागी बताइए, आप समझ आए इतनी बात। The electric field lines tends to contract longitudinal and accounts of attraction between opposite charges. ओके, An electric field line tends to get separate laterally and हाँ ड्यू टू, laterally due to repulsion between similar charges. ओके वेरी गुड वेरी गुड, म्यूट कर दीजिए अपना माइक। यहां तक की बात क्लियर हुई।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं स्ट्रॉन्गर होता है, कहीं वीकर होता है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं है। तो अब इस वीकर और स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम बार बार कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग बनाएंगे। कई बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे इस रूप में, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रूप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाते चले जाएंगे। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाएंगे, कैसा बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ फैलती हुई, डाइवर्जिंग। और कभी कभार हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ऐसा, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी यहाँ। कैसी है लाइन है? ये कन्वर्जिंग है, जैसे लेंस कन्वर्ज कर देता है, कॉन्वेक्स लेंस। इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वी डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस भी इनका सेम हो, तब ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जितना स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ है उतनी स्ट्रेंथ यहाँ है। अगर सपोज यहाँ 10 न्यूटन पर कूलम है, तो यहाँ भी 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन पर कूलम है, इस पॉइंट पर भी 10 न्यूटन पर कूलम है, इस पॉइंट पर भी 10 न्यूटन पर कूलम है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है। अगर ये डाइवर्जिंग है तो फिर ये डाइवर्जिंग हो या कन्वर्जिंग हो, ये दोनों ही कंडीशंस रिप्रेजेंट करती हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ है वो आगे नहीं है। सपोज इस पॉइंट पर 10 न्यूटन पर कूलम है, तो इस पॉइंट पर हो सकता है केवल 2 न्यूटन पर कूलम हो सकता है इस पॉइंट पर केवल 1 न्यूटन पर कूलम हो। ऐसे ही यहाँ कन्वर्जिंग में, अगर सपोज यहाँ आपका 20 न्यूटन पर कूलम है, तो हो सकता है यहाँ 50 न्यूटन पर कूलम हो जाए, हो सकता है यहाँ इस पॉइंट पर 100 न्यूटन पर कूलम हो जाए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा इसको। और इसमें भी जहां आपकी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया नंबर ऑफ लाइंस लार्जर हैं, वहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। सपोज मैं एक एरिया ड्रॉ कर रहा हूं, यहां एक मैंने खिड़की बना ली, ये खिड़की बना ली, यहाँ इस खिड़की में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? 3। अब उतनी ही बड़ी खिड़की मैंने कहीं और बना ली, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी साइज की, तो यहां से इस वाली खिड़की से अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं? 2। तो जहां पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रॉन्गर लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ फील्ड कैसा है? स्ट्रॉन्गर है। और पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही हैं, वहां कैसा है? ये वीकर है। सिमिलरली यहाँ इस पॉइंट पर भी आपका ये कंडीशन बनेगी, यहाँ वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट पर पहुंचकर कैसा? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। बात इतनी क्लियर हुई है? सबको क्लियर हुई? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबको क्लियर हो रही है? ठीक है। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहली डेरिवेशन इस लेसन की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अविनाश कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके नमन, आपका भी माइक खुल गया, माइक ऑफ कीजिए। ओके सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये सबसे पहली डेरिवेशन है, बाकी डेरिवेशन इससे ही निकलती चली जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या है? देखिए समझिए, एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास, प्लस कैपिटल क्यू बना देता हूं, और ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ओ पॉइंट पर। इस ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, और आपको फाइंड करना है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी है और किस डायरेक्शन में है।
पॉइंट पी पर कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और किस डायरेक्शन में है, कितना मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसकी क्या है। पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज F बाय क्यू नॉट। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था हमने। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पर रख दीजिए एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो मैंने पॉइंट P पर रख दिया एक टेस्ट चार्ज, कितना रख दिया, क्यू नॉट। इसके साथ प्लस बनाना रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। ओके, तो अब यहां आपने टेस्ट चार्ज रखा। अब देखें कि इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स कितनी है। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट P, F इक्वल्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R कैप। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन। इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो F वेक्टर इक्वल्स K है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना है कैपिटल Q और Q2 कितना है Q नॉट। ओके, और डिवाइडेड बाय, दोनों ही पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय R कितना है, R को मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले OP, और वेक्टर यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा OP वेक्टर। क्लियर हो इतनी बात, OP वेक्टर। अब F वेक्टर इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट बाय OP स्क्वायर R स्क्वायर, और मैं इसको R कैप नहीं लिखता हूँ बल्कि OP ही लिख देता हूँ, O से P की डायरेक्शन में है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, E वेक्टर इक्वल्स F वेक्टर बाय क्यू नॉट। तो सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से, जब इस पूरी इक्वेशन को हम क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, क्यू नॉट कट जाएगा, कैपिटल क्यू बचेगा। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बना E वेक्टर इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R स्क्वायर OP वेक्टर न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्मूला बना। और केवल मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो E इक्वल्स 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इस फॉर्मूले में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि वो टेस्ट चार्ज कहाँ गया, जो टेस्ट चार्ज रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ये टेस्ट चार्ज रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, वो कहाँ गया फॉर्मूले में। फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज नहीं आया करता, टेस्ट चार्ज तो केवल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जांचने के लिए, इसे परखने के लिए रखा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में वो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, बचा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। बात इतनी समझ आई। अगर यही आपका चार्ज ये प्लस क्यू ना होकर माइनस क्यू होता, तब आप यहाँ माइनस क्यू रखते, यहाँ प्लस क्यू रखते, क्यू नॉट रखते, तो ओपी की जगह क्या बन जाएगा, कोई बता सकता है, बताओ। अगर आपका ये चार्ज प्लस क्यू ना होकर के माइनस कैपिटल क्यू होता तो यहाँ माइनस क्यू रखते, कैपिटल क्यू प्लस क्यू रखते, फिर इसकी जगह क्या आ जाता, उस माइनस को हटाकर इसको क्या करते, कौन मुझे बता सकता, राधिका बताइए, आप राधिका बताइए। यस राधिका स्पीक। अगर यहाँ आपका होता निगेटिव चार्ज, निगेटिव क्यू, तो ई वेक्टर की वैल्यू बन जाती 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, और जब आप यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस OP बन जाएगा PO, PO कैप, PO कैप। PO कैप का मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम इट, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट। और अगर ये है चार्ज आपका निगेटिव माइनस क्यू, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये टूवर्ड्स
नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक, अगर आप नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, इट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहां तक की बात क्लियर हुई? आपके अटेंडेंस ले लेते हैं अब। रिकॉर्डिंग पॉज नहीं हुई। अब कल हम जो टॉपिक करेंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं अभी। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक आपका पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, एक और आपका पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, और ये पॉइंट चार्ज ही होने, पॉइंट चार्ज के अलावा ये बड़े चार्जेस नहीं होने, पॉइंट चार्ज ही होने। और दोनों एक दूसरे से बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो फिर अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, मिल क्यों नहीं रहे? क्योंकि इन्हें जबरदस्ती रोक कर रखा गया है। कैसे रोक कर रखा गया? एक कील ठोक दी आपने इसमें और एक कील ठोक दी यहाँ पर आपने। दोनों चार्ज को जबरदस्ती एक दूसरे से मिलने से रोका हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंस है बहुत छोटा सा डिस्टेंस। कितना छोटा डिस्टेंस? आप सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं HCl मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जबरदस्ती एक दूसरे से दूर रोक कर रखे गए इस बॉन्ड से। बस ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, छोटे छोटे से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉइंट चार्ज स्मॉल पॉजिटिव, पॉइंट चार्ज स्मॉल नेगेटिव, केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और यहाँ इस स्मॉल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे 2L। 2L क्यों यूज करते हैं, कल समझ आएगा आपको। और ये जो स्ट्रक्चर पूरा बन गया, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? assembly of 2 point small charges kept separated by small distance is called electric dipole। छोटे छोटे पॉइंट चार्ज, दो चार्जेस हैं, और जबरदस्ती इन्हें एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर इन्हें रखा गया। अब इस पूरे अरेंजमेंट को, ये जो आपने बना लिया, इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज HCl मॉलिक्यूल, या वाटर मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे कैसे होता है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, वेलकम।